प्यारे विद्यार्थी, देखिए आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आए हुए समांतर चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या दिया है, कहते हैं दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और कहता है पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी तथा बी सी तथा सी डी तथा ए डी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो देखिए यहाँ पी क्या है, तो भुजा ए डी का क्या है, मध्य बिंदु है। एस क्या है, तो भुजा क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। आर क्या है, तो भुजा बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। क्यू क्या है, तो भुजा सी डी का क्या है, तो मध्य बिंदु है। अब देखिए, तो हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या पूछा जा रहा है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ जो कलरफुल भाग है, यहाँ कलरफुल भाग है, उसका क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझिए, देखिए क्या होता है। मान लेते हैं अपना पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर समझिए, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है और उस समांतर चतुर्भुज के मिड पॉइंट यानी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, उस भुजा को मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो क्या होता है, वह क्षेत्रफल क्या होता है, दो भाग में बढ़ता है। क्षेत्रफल कितना भाग में, दो भाग में बढ़ गया। तो आप देखिए दो भाग में, आप देखिए इस पार्ट को भी जो मध्य बिंदु हुआ है क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ इसको मिलाते हैं, क्या होगा, यहाँ एरिया 1:1 में, और इसको इससे भी मिलाते तो क्या होगा, यहाँ एरिया 1:1 में होगा। फिर से समझिए, अपना पास कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ध्यान दीजिए क्या दे रखा है। मान लीजिए अपना पास क्या है, यहाँ एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज, इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं, मिड पॉइंट को मिला दिए, क्या होगा, यह बराबर भाग में, यह दोनों एरिया क्या हो गया, भुजा बराबर भाग में हो गया। अब मिड पॉइंट से देखिए, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, यानी विकर्ण को मिलाया, तो यहाँ एरिया क्या होगा, 1:1 में, 1 क्या होगा, 1 में विभाजित होगा। ऐसे यहाँ पर भी अगर कोई समांतर चतुर्भुज में मिड पॉइंट को मिलाते हैं, तो पहले देखिए एरिया दो पार्ट में विभाजित हुआ, उसके बाद इस विकर्ण को मिला दिए, तो विकर्ण को मिलाने से भी क्या हो गया, यहाँ जो एरिया है यहाँ भी दो पार्ट में क्या हो गया, विभाजित हो गया। आइए एक पॉइंट और समझते हैं, आप समझिए तो क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यह क्या है, मिड पॉइंट है। एस क्या है, तो मिड पॉइंट है। एस क्या है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट को मिलाते हैं, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज करना रचना हो रहा है, यानी ए बी पी, यहाँ क्या है, मिड पॉइंट क्या है, एस है। मिड पॉइंट क्या है, तो एस है। तो यहाँ पर देखिए, तो क्या है, मध्य बिंदु को मिलाने से क्या होगा, त्रिभुज का भुजा का रेशियो। समझिए, यहाँ पर हम एक त्रिभुज को उठा के लाए हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, भुजा का क्या मध्य बिंदु है। तो भुजा को अगर मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो साइड का रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो हो जाएगा 1, और जो नीचे वाला त्रिभुज का होगा उसका क्या होगा, भुजा का रेशियो क्या होगा, 2। यानी मिड पॉइंट से जो बनेगा भुजा, मिड पॉइंट से जो भुजा बनेगा उसका रेशियो 1 होगा, और जो चतुर्भुज का भुजा का त्रिभुज बनेगा उस पार्ट का, इसका रेशियो क्या होगा, तो 2 होगा। जो त्रिभुज का रचना होगा, यानी मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या होगा, यदि मिड पॉइंट का रेशियो 1 और जो नीचे आधार का रेशियो उसका क्या होगा, 2 होगा। अगर इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया का स्क्वायर कर देते, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 4 हो गया। तो समझिए, तो क्या होगा अपना पास, इस पूरा को देखिए, तो इस ऊपर वाले के एरिया का मान कितना आ जाएगा, 1 आ गया। ऊपर वाले के एरिया का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो पूरा का मान कितना है, तो पूरा का मान 4 है। इसका मान कितना बचा, तो 3 बचा। इसका मान कितना बचा, तो 3 बचा। समझिए, तो इस शेडेड एरिया का मान कितना आ गया, 1। इन दोनों एरिया का तब मान क्या होगा, इन दोनों एरिया का मान तब कितना बचा, टोटल 4 है, टोटल 4 है, तो इसका कितना बचा, 3। इन दोनों को मिलाकर बचा 3। आप समझिए, इस शेडेड एरिया को यहाँ अगर देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी क्या है, मिड पॉइंट है। इसी प्रकार यहाँ भी क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मान कितना आ जाएगा, रेशियो में 1 आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 3। इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि दोनों मिलाकर है 4। पूरा होता है 4, ये 1 है, तो दोनों क्या होगा, 3 होगा। अगर इसका मान 1 दे रखा है, तो इसका रेशियो में कितना हो गया, 2। आप समझिए, टोटल होता है, ये टोटल कितना होगा, 4। शेडेड एरिया का मान आ गया अपना पास 1, ये दोनों मिलाकर होगा 3। क्यों होगा 3, क्योंकि टोटल होता है 4 में, इसका मान 1 में एरिया है, तो इन दोनों मिलाकर कितना होगा, 3 होगा। अगर यहाँ 1 दे रखा है, तो बाकी कितना बचा, व्हाइट वाले पार्ट कितना बचा, 2। अब समझिए, अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 है, तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा, ये दोनों मिलाकर एरिया होना चाहिए अपना पास। समझिए, इन दोनों मिलाकर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इन दोनों मिलाकर होना चाहिए अपना पास 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3।
यहाँ से नहीं निकल रहा है, 1 मिनट निकालते हैं, समझिए इस पार्ट से देखते हैं। अगर इसका मान क्या होगा, 1 है, इसका मान क्या होना चाहिए, 1, क्या होना चाहिए, 1, इसका मान भी क्या है, 1, इसका मान क्या आ गया, 1, इसका क्या बचा, तो 2, इसका क्या बचा, 2, क्योंकि ये दोनों मिलाकर कितना होता है, 3। लेकिन देखिए इस बीच वाले पार्ट का अपना मान नहीं निकल रहा है, इस बीच वाले पार्ट का अपना मान नहीं निकल रहा है। तो अब इस बीच वाले रंगीन पार्ट का मान हम निकालते हैं, समझिएगा। देखिए अगर हम टोटल देखें तो टोटल रेशियो में कितना आना चाहिए, तो देखिए तो टोटल रेशियो में यह क्या है, 1 है, इसका मान है 1 है, इसका मान कितना है, 2 हुआ, यह किया 1, टोटल जोड़ने पर आ गया कितना आ गया, 4, टोटल जोड़ने पर कितना आ गया, 4। तो इसका मान भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो इसका भी मान 4 होना चाहिए, इसका भी 4 होना चाहिए, इसका भी 4 होना चाहिए। समझिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, अगर इस पॉइंट को देखें, 1 + 2 प्लस कितना हो गया, 3 + 1 कितना हो गया, 4। इस प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 आ रहा है, क्योंकि दोनों बराबर भाग में बढ़ता है, यह क्षेत्रफल क्या होता है, 1:1 में आता है, यह भी क्या होता है, 1:1 में आता है। तो मतलब क्या 4 4 4 में आ रहा है। अगर यह रेशियो में पूरा 4 है तो क्या होना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए। समझिए अब आपको समझना है, क्या करना है, समझना है। अगर यहाँ देखिए 4 हो गया, यहाँ भी क्या है, 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम इस बीच वाले पॉइंट को निकालना है, इस बीच वाले पॉइंट को हमें निकालना है। देखिए कितना आएगा, तो टोटल अगर हम जोड़ते हैं, देखिए 4 4 8, 4 12, 4 16, तो टोटल अगर एरिया में हम देखते हैं तो क्या निकलेगा, इस समांतर चतुर्भुज का टोटल एरिया हम देखें तो कितना निकलना चाहिए, अपना पास 16 निकलना चाहिए। तो टोटल एरिया समांतर चतुर्भुज को अगर पूछा जाए, समांतर चतुर्भुज का टोटल एरिया अगर पूछा जाए, समांतर चतुर्भुज के देखिए टोटल एरिया तो कितना आ गया, रेशियो में कितना आ गया, रेशियो में आ गया 16। आप देखिए तो मान क्या क्या दे रखा है, इसका मान आ गया कितना, 1 है, यहाँ क्या होगा, 2 होगा। अब जोड़िए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं, इस सारे पार्ट को ऐड करिए, जोड़ने पर कितना आ रहा है, देखिए कितना आ गया, 1 + 2 + 3, यहाँ कितना आ गया, 4, यहाँ भी कितना आ गया, 4, तो 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 10 2 कितना आ गया, 12 आ गया। फिर से जोड़िए, यहाँ मान कितना है, देखिए इधर से अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 1 2 3 1 4, ऊपर भी कितना आ गया, 4 4 4 कितना हो गया, 8 8 2 10, 10 2 12, 10 2 12, तो टोटल है 16, टोटल है तो 16। इस पार्ट का एरिया का मान कितना आ गया, 4, इस पार्ट का एरिया का मान कितना आ गया, तो 4, क्योंकि टोटल एरिया है 16, हम जोड़ने पर आया, देखिए मान किसका किसका निकालना, इसका 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 टोटल को जोड़ने पर हमें आया है 12 यूनिट में, लेकिन हम समांतर चतुर्भुज को क्या निकाले, यहाँ से निकाले, कितना आ गया, 16। तो अगर 12 है यहाँ दे रखा है 16, तो बीच वाला कितना बच गया, 4। अब समझिए बीच वाला 4 आ गया, तो हमसे पूछा जा रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग देखिए यहाँ क्या है, रेशियो में क्या है, 1 1 1 1, तो जोड़िए कितना हो गया, 4 + 4 8, 4 + 4 8। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमें अपना पास दे रखा है, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। रेशियो में कितना है, तो रेशियो में कितना है, 16, 16 का मान कितना दे रखा है अपना पास, यानी कितना दे रखा है, 140। हमसे पूछा जा रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, जोड़ने पर आ गया अपना पास 8, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 8, क्योंकि देखिए 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 4 और 4 4 + 8, इसीलिए हमसे पूछा जा रहा है 8 यूनिट का मान, यानी 140 बट्टे क्या हो गया, 140 बट्टे 16 गुने 8। अब 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 2 से काट दिया, कितना आ गया, 70, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया अपना पास, यानी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार के आगे भी क्वेश्चन आएंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।